सोचिए अगर आप उस देश में हो जहाँ लोग क्या देखेंगे, क्या पहनेंगे और यहाँ तक कि क्या सोचेंगे ये भी वहाँ की सरकार डिसाइड करती हो, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। और वो ऐसी जगह है जहाँ धर्म नाम की कोई चीज़ ना हो। अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपके साथ क्या किया जाएगा। क्या आप रमज़ान के रोज़े रख पाएंगे और खुले में ईद की नमाज़ पढ़ पाएंगे। आपने इतने बातों में तो अनुमान लगा लिया होगा कि मैं दुनिया के सबसे डिक्टेटर कंट्री नॉर्थ कोरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। कहने को तो वो सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक कागजों तक ही सीमित है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आज के टाइम में कितने मुसलमान नॉर्थ कोरिया में रहते हैं और आज के टाइम में कितनी मस्जिदें हैं वहाँ पे, और अगर हैं भी तो क्या उनमें नमाज पढ़ने दिया जाता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हमें हिस्ट्री में जाना जरूरी है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब कोरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक तरफ बना साउथ कोरिया और दूसरी तरफ बना नॉर्थ कोरिया। 1948 में जब नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक अलग देश बन गया और वहाँ पावर आई किम इल सुंग के हाथों में, और फिर उनके बाद उनके बेटे किंग जॉन इल के हाथों में पावर आई, और फिर आई उनके पोते किंग जॉन उन जो अभी नॉर्थ कोरिया पे रूल कर रहे हैं। इस तरह नॉर्थ कोरिया में एक ही फैमिली का डिक्टेटरशिप चला आ रहा लगभग 75 सालों से। यहाँ इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा किंग जॉन उन ही जीतते हैं, क्योंकि अगर किसी ने उनके अगेंस्ट जाने की सोची भी तो या तो उन्हें मार दिया जाता है या फिर उन्हें रातों रात अचानक गायब कर दिया जाता है। आज तक वहाँ की पब्लिक में दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि अपोजिशन में खड़ा हो सके। आप वहाँ के डिक्टेटरशिप का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं वहाँ पे इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। खुद से कोई ऐप आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि ना इंस्टाग्राम है, ना ही यूट्यूब, ना ही फेसबुक, और यहाँ तक कि ट्विटर भी नहीं है। वहाँ के लोग इनको जानते भी नहीं। वहाँ के न्यूज़ चैनल पे वही दिखाया जाता है जो किंग जॉन उन चाहते हैं। हत्ता कि उनके फ़ोन का भी पूरा एक्सेस सरकार के पास होता है। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सब सरकार की नज़रों में रहती है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे सिस्टम में रिलीजन का क्या रोल है। तो ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोगों को रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग है। वहाँ के लोगों को माइंड को ऐसा मैनिपुलेट किया गया है कि जो वहाँ का लीडर है वही उनके लिए सब कुछ है। अगर किसी ने कुछ हटकर किया तो उनके साथ उनकी 3 पीढ़ियों को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर एक मस्जिद, चर्च और बौद्धिस्ट टेम्पल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए है कि इस देश में फ्रीडम है धर्म को लेकर। लेकिन वही लोग इस टेंपल में और मस्जिद में एंटर कर सकते हैं जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हो, विजिटर हो और या फिर स्टूडेंट। इसके अलावा वहाँ के लोकल लोगों को उस जगह भटकने तक की परमिशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही कम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है, शायद 100 या उससे भी कम। ज़्यादातर मुस्लिम वहाँ के फॉरेन डिप्लोमेट्स, स्टूडेंट या फिर वर्कर के फॉर्म में मिलते हैं। फिर सवाल उठता है कि ये जो मुस्लिम्स है वहाँ पे, तो क्या वो रमज़ान मना सकते हैं और नमाज अदा कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर कोई मुस्लिम नॉर्थ कोरिया में रहता है तो रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन यूजुअली प्राइवेट लेवल पे ही किया जाता है। पब्लिक गैदरिंग या फिर लार्ज रिलीजियन इवेंट करने की उन्हें परमिशन नहीं है। इसलिए अगर वहाँ कोई रोज़ा रखता भी है तो अक्सर वो क्विटली या पर्सनल लेवल पे ही रखता है। नॉर्थ कोरिया का गवर्नमेंट सिस्टम रिलीजन को ओपनली प्रमोट नहीं करता, उनका पूरा फोकस आइडियोलॉजी और स्टेट लॉयल्टी पर ही कराया जाता है। इसी वजह से बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग वहाँ नहीं मिलते। लेकिन एक ऐसा समय भी आया था जब 1950 और 1960 के टाइम पर, जब नॉर्थ कोरिया में मिडिल ईस्ट के कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे। इजिप्ट, सीरिया और ईरान जैसे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन के दौरान कल्चरल एक्सचेंज भी हुए थे। इसी पीरियड में प्योंगयांग में मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए टेम्पररी प्रेयर फैसिलिटीज़ भी अरेंज की गई थी। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ नॉर्थ कोरिया और ज़्यादा क्लोज्ड कंट्री बनता चला गया। यही रीज़न है कि वहाँ के लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो करते नहीं दिखेंगे। फिर भी दुनिया के हर कोने की तरह जो मुसलमान या अदर रिलीजन के लोग हैं वो छुप के अपने प्रेयर को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कंट्री बना हुआ है, क्योंकि हम सब सिर्फ बाहर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी वहाँ कैसी है ये सिर्फ वहीं के लोग जानते हैं जो उस देश के अंदर रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया कभी फ्यूचर में खुलता है, अगर वहाँ के लोग दुनिया से फ्रीली कनेक्ट हो पाते हैं, तो क्या वहाँ रिलीजन भी खुलकर सामने आएगा।
क्या वहाँ और मस्जिदें बनेंगी? क्या रमज़ान ओपनली मनाया जाएगा? या फिर नॉर्थ कोरिया हमेशा की तरह दुनिया का सबसे रहस्यमय देश बना रहेगा? ये सवाल आज भी अनआंसर है कि ज़्यादातर हमें इंफॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया के बारे में मिली जब 1948 में ये ऑफिशियली एक देश बना। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये कंट्री हमेशा से एक नास्तिक देश रहा हो। कोई ना कोई तो रिलीजन होगा जिसको ये लोग फॉलो करते होंगे। क्या रीज़न रहा होगा जो इन लोगों ने उस रिलीजन को ही पूरी तरीके से अपने देश से ख़त्म कर दिया? इसीलिए कहा जाता है कि हम जितना नॉर्थ कोरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो अपने अंदर उतना ही राज़े छुपाए हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में आज भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन उनका जवाब बस वही लोग दे सकते हैं जो वहाँ पे उन्होंने बर्दाश्त किए हैं, जो आज तक दुनिया की नज़रों से ओझल है।